नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। कल धूलिवंदन के पर्व पर अमरावती जिले में ड्राई डे नहीं रहेगा, यानी शहर से जिले में देशी व विदेशी शराब की सभी दुकानें खुली रहेंगी। साथ ही वाइन शॉप, परमिट रूम व बियर शॉपी के खुले रहने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। ऐसी जानकारी शराबबंदी कार्यालय यानी राज्य आबकारी विभाग के स्थानीय अधीक्षक गबने द्वारा दी गई। होली पर्व पर होने वाली शराब की अच्छी खासी बिक्री से जहां एक और सरकार को अच्छा खासा राजस्व मिलेगा, वहीं दूसरी ओर होली के अवसर पर शराब की दुकानें खुली रहने के चलते कानून व व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने हेतु पुलिस को बंदोबस्त पर खासा ध्यान देना होगा। आज होलिका दहन होने के उपरांत कल 7 मार्च को धूलिवंदन का उत्सव मनाया जाएगा। इन दोनों महत्वपूर्ण दिनों के लिए अमरावती परिक्षेत्र समेत शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस का काफी तगड़ा बंदोबस्त लगाया जा रहा है। आज अमरावती जिले में 11,343 स्थानों के साथ ही समूचे संभाग में 37,843 स्थानों पर सार्वजनिक स्तर पर होलिका दहन किया गया। ऐसे में होली व धूलिवंदन के समय कानून व व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए पुलिस का काफी तगड़ा बंदोबस्त लगाया गया है। होली व शबे बारात का पर्व एक साथ आने से पुलिस द्वारा पूरे जिले में विशेष सतर्कता बरती जा रही है और भारी बंदोबस्त तैनात किया जा रहा है। पुलिस की सहायता के लिए आरक्षित बल की 4 कंपनियों को भी बुलाया गया है। वहीं आज फ्रेजरपुरा पुलिस ने अपने कार्यक्षेत्र अंतर्गत विभिन्न इलाकों में रूट मार्च किया, जिसके तहत पुलिस पथक द्वारा फ्रेजरपुरा, चपरासीपुरा, राहुल नगर, बिच्छू टेकड़ी व यशोदा नगर परिसर में फ्लैग मार्च किया गया। इस समय मुंबई सहित समूचे राज्य के मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है और राज्य में 8 मार्च तक कुछ स्थानों पर बदरीला मौसम रहकर बिजली की तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं कल 7 मार्च को विदर्भ सहित मराठवाड़ा क्षेत्र में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने की आशंका जताई गई है। यानी कुल मिलाकर इस बार होली व धूलिवंदन के पर्व पर बारिश होने का पूरा अंदेशा है। अमरावती मनपा की सिटी बस सेवा का ठेका विगत 22 फरवरी को मनपा द्वारा रद्द कर दिया गया था और ठेकेदार विपिन चौहान के पास रहने वाली 25 सिटी बसों को जब्त कर लिया गया था। इसी दिन यह ठेका आनंद फानंद में मेगा ट्रेवल्स को हस्तांतरित किया गया, लेकिन जांच के बाद मेगा ट्रेवल्स को दिया गया आदेश भी रद्द कर दिया गया। वहीं अब सिटी बस सेवा के लिए मनपा द्वारा होली के बाद निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर नया ठेका आवंटित किया जाएगा। अचलपुर के विधायक बच्चू खड़ू ने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा व्यक्त करते हुए कार्यक्रम के दौरान कहा कि हमें भी मुख्यमंत्री बनना है। अगर कोई हमसे पूछता है तो हमारा जवाब यही रहता है कि हमारा एक स्वतंत्र दल है और हम मिट्टी से जुड़े लोग हैं। प्रहार पार्टी को भी राज्य में अपना मुख्यमंत्री बनाना है। साथ ही उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि उनकी प्रहार पार्टी का शिंदे गुट में विलय होने वाला है। तिवसा निर्वाचन क्षेत्र की विधायक यशोमती ठाकुर ने आज जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर जिलाधीश पवनीत कौर से मुलाकात की। साथ ही जिलाधीश कार्यालय के सभागार में बुलाई गई बैठक के तहत पेड़ी प्रकल्प पुनर्वसन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाने वाले पगडंडी रास्तों से संबंधित विषय पर संबंधित महकमों के अधिकारियों से चर्चा की। दुसऱ्यासाठी काय करतात, कारण चौपलीवर गाव आहे,
तीन रस्ते बुडीत चाललेले आहेत. वलगाव कोण या रस्त्यासाठी शेती पोत रस्ता मिळून राहिलेला. हापूरला एसडीओ आहेत ना हे आणि तहसीलदार तुम्ही जरा एसडीओ सर्जापूर म्हणजे अमरावती तर तुम्ही सोबत करा. व्यवहारीचा शून्य आणि एसडीओला घेऊन तुम्ही सोबत पाहणी करा म्हणजे त्यांच्या लक्षात येईल. मनपा के उत्तरी जोन क्रमांक 1 रामपुरी के अंतर्गत आने वाले गाड़की नगर से कटोरा नाके तक प्लास्टिक जब्ती व डस्टबिन मुहिम चलाई गई, जिसके तहत 37 आस्थापना धारक व फुटकर विक्रेताओं की आस्थापनाओं की जांच करने के साथ ही एक आस्थापना में प्लास्टिक कैरी बैग मिलने के चलते दंडात्मक कार्रवाई की गई. इसके साथ ही मनपा जोन क्रमांक 2 दस्तूनगर कार्यालय अंतर्गत 22 स्थानों पर जब्ती की कार्रवाई करते हुए धनादेश के जरिए 14,05,715 रुपए की वसूली की गई. रैली प्लॉट स्थित अग्रसेन भवन में गत रोज राजस्थानी हितकारक मंडल, राजस्थानी हितकारक महिला मंडल व राजस्थानी हितकारक युवक मंडल के संयुक्त तत्वाधान में राजस्थानी समाज बंधुओं हेतु होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. राजस्थानी हितकारक मंडल के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित इस होली मिलन कार्यक्रम में सर्वप्रथम विगत दिनों दिवंगत हुए शहर के प्रथम महापौर व पूर्व विधायक डॉक्टर देवी सिंह शेखावत को सभी समाज बंधुओं ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की. साथ ही इस अवसर पर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देने के साथ ही समाज से संबंधित विभिन्न विषयों के बारे में विचार विमर्श व चर्चा किए गए. राष्ट्रपति भवन के सब अपने अपने किस्से सुना रहे हैं. मुझे लगता है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं उसमें से आधे से ज़्यादा राष्ट्रपति भवन उनके कारण ही जाकर गए होंगे. यहाँ हर कोई मुंडी हिला रहा है, इसका मतलब हर कोई राष्ट्रपति भवन जा चुका है. हम जिस तरह होटल महफिल में खाना खाने जाया करते थे उस तरह हमारे लिए राष्ट्रपति महोत्सव हो गया था उस समय भवन. मैं उस समय प्रेस काउंसिल का सदस्य था तो हर 15 दिन में चक्कर हुआ करता था दिल्ली का, और हर 15 दिन में एक फोन किया करते थे तो बोले आजा बैठ जा. हम रात में वो भी चीज शेयर करते थे जो आप चीज नहीं करते थे. उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर शनिवार 11 मार्च को शाम 7 बजे संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में हिंदी हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के नामांकित कवियों द्वारा हिस्सा लिया जाएगा. अमरावती महानगर पालिका, निकॉन इंडिया व जेट डिजिटल स्टूडियो द्वारा माझी वसुंधरा अभियान 3 अंतर्गत छठी तालाब पर फोटो वॉक का आयोजन किया गया, ताकि नवोदित छायाचित्रकारों को वन्यजीव छायाचित्रण व पक्षी निरीक्षण के बारे में मार्गदर्शन किया जा सके. अमरावती महानगर पालिका में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी व शिक्षकों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए नगर पालिका व मनपा शिक्षक संगठन की ओर से वॉलीबॉल स्पर्धा का आयोजन किया गया था. अंबापेट स्थित मैदान पर शाम के समय आयोजित इस स्पर्धा में 11 टीमों द्वारा हिस्सा लिया गया, जिसमें 2 महिला टीमों का भी समावेश था. श्री गोरक्षण संस्था के अध्यक्ष व सचिव पद के लिए लिया गया चुनाव पूरी तरह से निर्विरोध रहा, जिसके तहत अध्यक्ष पद पर आरबी अटल व सचिव पद पर दीपक मंत्री को एक बार फिर निर्विरोध चुन लिया गया. लोटवाड़ा गांव निवासी भीमराव कुराडे द्वारा यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में आरोप लगाया गया कि दरियापुर तहसील अंतर्गत मिर्जापुर से निरुल गंगाई मार्ग पर सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग के मार्फत पूर्णा नदी पर किए जा रहे पुल के निर्माण में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसकी जांच की जानी चाहिए. साथ ही ठेकेदार की करतूतों को छिपाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर फौजदारी कार्रवाई भी होनी चाहिए. वंचित बहुजन युवा आघाड़ी के चांदूर बाजार तहसील अध्यक्ष सूरज चौहान ने जिलाधीश पुनीत कौर को एक निवेदन सौंपते हुए आरोप लगाया कि घाटलाड़की स्थित बैंक के शाखा व्यवस्थापक द्वारा सोलर चरखा उद्योग के नाम पर बेबी धागड़े नामक महिला लाभार्थी के पैसों की अफरा तफरी की गई, अतः पूरे मामले की सघन जांच की जाए. जिला मराठी पत्रकार संघ की तिवसा तहसील के शाखा सदस्यों ने तिवसा के थानेदार को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि अवैध तस्करी करने वाले कुख्यात गुंडों द्वारा तिवसा के पत्रकारों को गालियां देकर धमकियां दी जा रही है, जिसकी वजह से पत्रकारों की जान को खतरा है, अतः संबंधित रेती तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. रैली प्लॉट स्थित सतीधाम मंदिर में रविवार की शाम आज बीरज में होरी रे रसिया फागुन उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें एक से बढ़कर एक भजनों व फाग गीतों की प्रस्तुति दी गई और सभी लोगों ने राधा कृष्ण की सजीव झांकियों के साथ फाग गीतों पर झूमने व थिरकने का आनंद लिया. रंगारी गली स्थित राधा कृष्ण मंदिर में माहेश्वरी पंचायत अंतर्गत माहेश्वरी महिला मंडल की ओर से होली उत्सव का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इस कार्यक्रम की शुरुआत ईसर गणगौर उत्सव से की गई और इस अवसर पर सभी माहेश्वरी महिलाओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल व फूलों की बरसात के बीच होली की शुभकामनाएं दी. सोशल मीडिया में छाना है तो उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे रोज दिन में 2 से 3 बार अपनी स्टोरी डालनी पड़ेगी. आपको फेसबुक पे स्टोरी आप सब सुर्खियों में रहेंगे. दूसरी बात, पूज्य पंचायत रामपुरी कैंप की अंतिम सभा में इंद्रलाल गेमनानी को फिर से अध्यक्ष के रूप में चुना गया. पश्चात कल विनय विला में पदग्रहण समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें 32 पदाधिकारियों की कार्यकारिणी घोषित की गई.
विश्व महिला दिवस के निमित्त अमरावती साइकिलिंग एसोसिएशन द्वारा महिला साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रैली शुरू होने से पहले विधायक सुलभा खोड़के ने सभी महिला स्पर्धकों के साथ संवाद साधते हुए इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अमरावती महानगर पालिका की सिटी बस सेवा का नया ठेका लेने वाले विशाल कासट की मोटरसाइकिल रोककर उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई। यह घटना कल रविवार की रात 8:30 से 9:30 बजे के दौरान राजकमल से राजापेट रोड पर एक होटल के सामने घटित हुई। इस मामले में राजापेट पुलिस ने अखिल पंड्या नामक आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। विगत 3 मार्च को बुल्ढाना जिले की सिंदखेड़ राजा तहसील में कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के दौरान गणित विषय का पेपर परीक्षा शुरू होने से कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस मामले में पुलिस ने 2 शिक्षा संस्था चालकों सहित 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की है, जिन्हें 10 मार्च तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश जारी हुआ है। शिवाजी विज्ञान महाविद्यालय में बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा रहने वाली 19 वर्षीय युवती का अकोला जिले से वास्ता रखने वाले 4 युवकों द्वारा जबरन अपहरण कर लिया गया। इस मामले में युवती के पिता द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर गाड़गेनगर पुलिस ने अकोला जाकर अपनी जांच शुरू की। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत 17 वर्षीय नाबालिग युवती को किसी अज्ञात द्वारा भगा लिए जाने का मामला भी सामने आया। इस मामले को लेकर 17 वर्षीय नाबालिग युवती की मां द्वारा गाड़गेनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। एमडी ड्रग तस्करी मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों के पीसीआर की अवधि आज सोमवार 6 मार्च को खत्म हो जाने के चलते उन्हें एक बार फिर स्थानीय अदालत के सामने पेश किया गया और पीसीआर की अवधि बढ़ाकर दिए जाने की मांग की गई, जिसे अदालत द्वारा स्वीकार करते हुए 3 आरोपियों को आगामी 13 मार्च तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश दिया गया। वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत पुसदा से शिराला मार्ग पर आयशर पेट्रोल पंप के पास चना बिक्री करने के बाद अपने गांव की ओर जा रहे लसनापुर निवासी रोशन खोबरागड़े के साथ 3 लोगों ने मारपीट करते हुए 33,000 रुपये की नगद रकम लूट ली। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के झिरी मंदिर प्रांगण में प्रवचन का कार्यक्रम शुरू रहने के दौरान भीड़भाड़ का फायदा उठाते हुए 5 महिलाओं के गले से करीब 20,40,000 रुपये मूल्य के मंगलसूत्र चुरा लिए गए। बडनेरा पुलिस ने अपराध दर्ज करने के साथ ही 4 चोरनियों को गिरफ्तार किया है। वाशिम जिले के वनोजा इंटरचेंज पॉइंट पर छत्रपति संभाजी नगर की ओर से नागपुर जाने हेतु निकली एक तेज रफ्तार कार के पलट जाने की वजह से कार में सवार एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं कार चला रहे पुरुष के सिर पर काफी गंभीर चोटें आई है। मंगरूलपीर अकोला मार्ग पर पार्टीताड़ फाटे पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने सड़क किनारे खड़े ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मारी, जिसके चलते ऑटो में सवार एक महिला व एक पुरुष ऐसे 2 यात्रियों की मौत हो गई। वहीं 7 अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। मंगरूलपीर पुलिस ने 15 साल की नाबालिग को विवाह का प्रलोभन देकर उसका यौन शोषण करने वाले आरोपी शेख राजिक शेख मोहम्मद को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। कलम तहसील में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को कुएं में धकेलकर उसकी हत्या कर दी। राहुल मेश्राम नामक आरोपी को शंका थी कि उसकी पत्नी का कहीं और अवैध संबंध चल रहा है। इसी वजह के चलते यह हत्याकांड घटित हुआ। उधारी में चावल खरीदकर 21 राइस मिल मालिकों के साथ 1,57,00,000 रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने जालसाजों के रैकेट में शामिल 2 लोगों को अपनी हिरासत में लिया। वहीं 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इन चारों आरोपियों ने एक मृत व्यवसायी के नाम पर राइस कमीशन एजेंट का भरोसा जीतकर राइस मिल मालिकों से चावल खरीदना जारी रखा था, जिसका पेमेंट बकाया रखा गया। साइंसकोर मैदान के पास अंडा गाड़ी पर घटित हुई विक्रम गेडाम के हत्याकांड मामले में द्वितीय जिला न्यायालय के न्यायमूर्ति पीजे मोडक की अदालत ने 3 आरोपियों में से नरेंद्र वानखड़े नामक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 3 साल के सशक्त कारावास की सजा सुनाई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।